मतलब स्पष्ट है कि जो ये महागठबंधन की सरकार है वो फेल हो चुकी है। सरकार में कुछ रहा नहीं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार को निरस्त कर देना चाहिए। आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों में आपस में तालमेल तो है ही नहीं। ये विधायक खुल के बोलना शुरू हो गए, थोड़े दिन और रुकिए। विधायक जो है, विधायक अपने सरकार के पीछे डंडा लेके खड़े होंगे। उन्होंने खुद अपनी सरकार पे एक बहुत बड़ा दोष लगा दिया है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है, सरकार कुर्सी के पीछे भाग रही है। सरकार चलाने का कोई लाभ नहीं है। आप बिहार की गद्दी को छोड़िए, आप सरकार को बर्खास्त करिए। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुने तो उनके मुंह पर थूक दीजिए, उनके गले में जूतों की माला पहना दीजिए। ये कहना है आरजेडी विधायक और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वसीम रजा है। क्या कहेंगे? अब अपने ही सरकार को बोल रहे हैं अधिकारी के मुंह पर थूक देना चाहिए। देखिए, ये तो आरजेडी के लोग हैं, जिस तरीके के इनका स्वभाव है उस तरीके का ये अधिकारियों को के ऊपर ये अपना गाज गिराने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। सरकार जब आपकी है, आप सत्ता में हैं और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि इसका मतलब अधिकारी जो है इस तरीके का स्वभाव बन गया है, जैसा कि आपके सरकार के आपके मंत्री विधायक और सांसदों का स्वभाव है। ना आपके सांसद और विधायक और मंत्री काम करते हैं, ना अधिकारी काम कर रहे हैं। आप अधिकारियों और सरकार की लड़ाई के बीच में पिछ तो बिहार की जनता रही है। आज जनता परेशान है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे ब्लॉक पे चले जाइए, चाहे कलेक्ट्रेट चले जाइए, कोई अधिकारी आम जन की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और ये जब उनके आरजेडी के विधायक इस तरह से कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने खुद अपनी सरकार पे एक बहुत बड़ा दोष लगा दिया है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है, सरकार कुर्सी के पीछे भाग रही है। आरजेडी के नेता जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए भाग रहे हैं और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए भाग रहे हैं। कुर्सी में बैठे लोग जो है अधिकारी जो है नक्सली हैं। देखिए, अब वो क्या कहेंगे, जैसा जिसका स्वभाव। आरजेडी के अपने जितने लोग हैं वो सब गुंडा राज कायम करने पे लगे हुए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता इनके आपके सामने आ गए हैं, इनके विधायक तक पिस्टल लेके घूम रहे हैं। तो जब इनके विधायक और इनके कार्यकर्ताओं का ये स्वभाव है, तो जैसे जिसको जो जैसा स्वभाव होता है वैसे ही उनको सब दिखते हैं। अधिकारी भी उनको नक्सली दिख रहे हैं। तो अधिकारी तो आपके ही है ना। अगर आपने आरोप लगाया कि वो नक्सली है, किसी मिलिटेंट गिरोह से शामिल है, तो आप उनकी जाँच करके सस्पेंड करिए। आप सरकार में उनको क्यों बना के रखे हुए हैं? सरकार आपकी है, किसी से पूछना थोड़ी है। आप और तेजस्वी जी फैसला लीजिए, जो नक्सली है उठा के जेल में बंद करिए। बार बार ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, बार बार ऐसा वो विवादित टिप्पणी कर देते हैं सरकार को, खासकर नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। देखिए, आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों में आपस में तालमेल तो है ही नहीं। ये तो सच्चाई है। सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं। विधायक इनके खफा हैं, अधिकारी इनके विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों की नहीं सुनेंगे तो आम जनमानस की क्या सुनवाई होगी? जिस कारण इनके विधायक बोल रहे हैं खुल के। अब तो विधायक खुल के बोलना शुरू हो गए, थोड़े दिन और रुकिए। विधायक जो है, विधायक अपने सरकार के पीछे डंडा लेके खड़े होंगे, क्योंकि विधायकों की इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आम जनमानस को सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक क्या करेंगे? इनके विधायक खुद सरकार पे दोष मढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो ये महागठबंधन की सरकार है वो फेल हो चुकी है। सरकार में कुछ रहा नहीं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार को निरस्त कर देना चाहिए। नीतीश कुमार जी को मेरा सुझाव है कि सरकार को बर्खास्त कर दे, क्योंकि जब आपके विधायकों को मंशा हो रही है, विधायक आपके कह रहे हैं कि सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसी सरकार चलाने का कोई लाभ नहीं है। आप बिहार की गद्दी को छोड़िए, आप सरकार को बर्खास्त करिए कि दूसरे लोगों को मौका मिले, सरकार नई सरकार बने जो बिहार की चिंता करे। आप तो सिर्फ कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। तो देखिए, आप सिर्फ कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। आप ऐसे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है, और खासकर आरजेडी और जदयू में खुद तालमेल नहीं बैठे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वो उनके ही आरजेडी के विधायक जो हैं वो इस तरह के बयान देते हैं, अशोभनीय बातें करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।